नमस्कार, मैं जयराम प्रसाद यादव, अंबिका न्यूज सारण छपरा से। अभी उपस्थित हैं हम सारण जिले के छपरा में, जहां गरखा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सुरेंद्र राम जी ने जीत हासिल किया है। यहाँ कार्यकर्ताओं के अंदर एक गजीब सा जोश जुनून देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं सुरेंद्र बाबू से। जी भाई कितना भाई एक मिनट भाई जी नमस्कार, अंबिका न्यूज में आपका स्वागत है और जीत की आपको बधाई। शुक्रिया, धन्यवाद। ये जीत जनता की जीत है। गरखा विधानसभा के सम्मानित जनता और राष्ट्रीय जनता दल के जाबाज कार्यकर्ता और महागठबंधन के सम्मानित कार्यकर्ता का ये जीत है। ये लड़ाई तो चुनौतीपूर्ण था ही, लेकिन इस लड़ाई को गरखा विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के जाबाज सिपाहियों के द्वारा लड़ा गया, इसलिए ये लड़ाई आसान लड़ाई हो गया। और इस जीत का पूरी श्रेय गरखा विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के सम्मानित जनता का जीत है। और ये जीत हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू का जीत है। ये जीत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, जन के नेता दूसरका अम्बेडकर, मैं मानता हूँ आदरणीय लालू जी का ये जीत है। ये जीत जनता का जीत है। इसलिए जो भी हमने गरखा विधानसभा में वादे किए, उस वादों को मैं चाहूंगा कि उसको पूरा करने का काम करें। सारे चैनल की ओर से और अपने क्षेत्रवासियों की ओर से भी मैं बधाई देते हुए आपसे जानना चाहूंगा कि काफी विपरीत परिस्थितियों में आपने यह जीत हासिल किया है। आप गरखा क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गरखा विधानसभा के सम्मानित जनता को मैं यही कहूंगा कि आपने जो चुना है, अच्छा चुनाव किए हैं, सही चुनाव किए हैं। और आपके चुनाव चुने जाने पर मैं आप सभी को मैं दिल से बधाई देता हूं। और आपका जो समस्या है उसको मैं चुनौतीपूर्ण ढंग से लूंगा और उसको समाधान कराने का भी प्रयास करूंगा। चलिए, एक प्रश्न सर और, चुनाव से पहले एक जन क्रांति के समान लहर थी पूरे बिहार में, और आज जो रिजल्ट देखने को मिला वह काफी उदासजनक है, उदासीन है। इस बिंदु पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर तो हम यही कहेंगे कि सरकार के द्वारा पैसा का भरपूर उपयोग किया गया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव के दरमियान आप पैसा आप देते हैं, खाते पर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चुनाव में हमारे तेजस्वी जी इस चुनाव को हारे नहीं है, ना महागठबंधन हारा है। इस चुनाव को सरकारी तंत्र और सरकारी पैसों को दुरुपयोग करके इसको हराया गया है। ना जनता हारी है, न हम लोग महागठबंधन के लोग हारे हैं, न हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू हारे हैं। ये लोकतंत्र की हार हुआ है। ये लोकतंत्र प्रजातंत्र की हार हुआ है। और इस प्रजातंत्र की हार में कहीं न कहीं पूर्ण रूप से इस देश के प्रधानमंत्री और इस राज्य के मुख्यमंत्री दोषी है और एनडीए का गठबंधन दोषी है। सर, आज सरकारी, यानी आप अपने शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारी खजानों का दुरुपयोग किया गया। ये बिल्कुल चुनाव के एंड वक्त या चुनाव के दरमियान पैसा खाता में देना कहीं न कहीं चुनाव जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कहा जाएगा। और इस आचार संहिता का पूरा उल्लंघन किया गया है। सरकारी धन का पूरा उपयोग किया गया है और सरकारी तंत्र का उपयोग किया गया है। नहीं तो हम लोगों का ऐसी स्थिति नहीं रहता। आज भी मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि जनता का मन को लुभाने के लिए ये पैसा का उपयोग किया गया है। इसके विपक्ष में चुनाव आयोग का भी किसी प्रकार का टिप्पणी नहीं है। चुनाव आयोग को क्या कहेंगे हम? चुनाव आयोग चाहते तो इस बीच में जो पैसा खाते में जा रहा था, आदर्श चुनाव आयोग के तहत यदि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाता तो चुनाव आयोग के तरफ से एक नोटिस जाता है, जो इस विभाग के तरफ से पैसा का
पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा था, तो ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं चुनाव आयोग भी सवाल के घेरे में। चलिए, समय तो काफी कार्यकर्ताओं की लंबी कतार है, भीड़ है आपको बधाई देने की। एक शब्द मैं आपसे और जानना चाहूंगा, अगला कदम आपको गरखा के विकास के लिए क्या होगा? देखिए, गरखा विधानसभा में हमने जो 5 साल हमने काम किया है, सरकार के विपरीत परिस्थितियों में हमने देखा है कि बहुत ऐसा टोला बसावट है, दलित बस्ती अति पिछड़ा का बस्ती है, जिस गांव दलित बस्ती टोला में रास्ता नहीं है, संपर्क सड़क नहीं है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उस टोला बस्ती बसावट में सरकार से लड़के टोला बस्ती बसावट में रास्ता मैं दिलवाने का प्रयास करूंगा। और सरकार चीज आप देख रहे होंगे कि दियारा क्षेत्र, कोटवा पट्टी, रामपुर, रायपुर, ये सब क्षेत्र लगातार कटाव, गंगा नदी, सरजुग नदी और सोन नदी से लगातार कटाव हो रहे हैं। मेरा कोशिश, मेरा प्रयास ये रहेगा कि उसका तटबंधन सही ढंग से कराया जाए, ताकि लोग कभी भिखारी ठाकुर की जो जन्मस्थली है उसको बचाया जा सके। और वहाँ दियारा क्षेत्र में बसने वाले हमारे किसान मजदूर भाई जो है उनको बचाया जा सके। और तीसरा का चीज मेरा ये मांग रहेगा कि बिहार में बहुत सारे लोग नाव पर मजदूरी करने वाले लोग हैं, जिनका बालू से जीविका है। और ट्रक और ट्रैक्टर का जो आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा यहाँ बिहार में फाइन किया जाता है। तो हम ये कहेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि दूसरे राज्यों में जो फाइन है उसके मुताबिक उसको देखते हुए यहाँ फाइन को रखा जाए। जो भी एक्सेस फाइन है उसको घटा करके नॉर्मल फाइन, न्यूनतम फाइन रखा जाए, ताकि जो भी ट्रक मालिक है, ट्रैक्टर मालिक है, उनकी जीविका, उनकी बिजनेस प्रभावित नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आपको एक बार बधाई। तो आप सुन रहे थे सुरेंद्र राम जी को, जिन्होंने गरखा विधानसभा के क्षेत्रवासियों के लिए किस तरह से अपनी आवाज को बुलंद करने का एक वादा दिया। और तमाम जो कार्यकर्तागण हैं, इन लोगों के अंदर एक अजीब सा जोश जुनून देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं जयराम प्रसाद यादव, अंबिका न्यूज, सारण, छपरा।